आप सभी का स्वागत है एमडेस कंप्यूटर के इस नए चैनल पर कंप्यूटर जिसका नाम है कंप्यूटर की पाठशाला। तो आज की जो पाठशाला है, आज की जो क्लास है, उसमें हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए टूल, नए लेटेस्ट वर्जन के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक लेटेस्ट वर्जन आया है 2019, जो कि हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इसके बारे में। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमने स्टार्ट मेन्यू को ओपन किया है। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल में यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने सारे के सारे टूल्स इसमें ऐड किए हुए हैं, जिसमें कि वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और भी अन्य टूल यहाँ पर ऐड किए हैं। तो इस लिस्ट में से हम यहाँ पर सर्च करेंगे वर्ड को। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम जानकारी लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। इसका जो नया वर्जन आया है 2019 है। जैसे हम वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने वर्ड का इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। इस इंटरफेस में यहाँ पर रिसेंट लिस्ट दिखाई देती है, जिसमें कि हमने अभी हाल ही में जो फाइलें बनाई है एमएस वर्ड में, वो सभी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर हमें न्यू ब्लैंक फाइल बनानी है तो इसके लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि नई फाइल हमारे सामने आ जाएगी। इसमें सबसे ऊपर जो होती है यहाँ पर इस विंडो में टाइटल बार होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी ले लेंगे, फिर इसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट बना के सेव करके देखेंगे। तो टाइटल बार के जस्ट इधर हम देखें राइट साइड में, तो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज बटन हमें दिखाई देते हैं। मिनिमाइज़ बटन का क्या काम है, तो हम देखते हैं यहाँ पर मिनिमाइज़ बटन से हम यहाँ पर जैसे हम मिनिमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम मिनिमाइज़ होकर के टास्क बार पर आ जाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बटन है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे रिस्टोर डाउन, इससे विंडो छोटी हो जाती है और इसे हम यहाँ पर कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। लास्ट वाला है क्लोज बटन। तो ये तो हुआ टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट साइड में हम देखते हैं यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर टैब, जो होम टैब है, और यहाँ पर ये फाइल टैब हमें दिखाई देगा। फाइल टैब जो है चेंजेस है, ऑफिस 10 में दूसरा था और यहाँ पर जो है दूसरा है। इसके बाद हम देखते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब और डिज़ाइन टैब। इसके बाद है लेआउट टैब और रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू। इस तरह से हम देख लेते हैं यहाँ पर कुल कितने टैब हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस 2019 के अंदर 9 टैब है। इसमें जो हम देखते हैं होम टैब में, जैसे हम होम टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक लंबी पट्टी दिखाई देती है, इसे रिबन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिबन जो है, पूरा ही रिबन यहाँ तक दिखाई दे रहा है। रिबन को हम यहाँ पर जो है हाइड भी कर सकते हैं। देखिए नया टूल यहाँ पर सीखते हैं। इसमें रिबन को अगर छुपाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिससे रिबन हाइड हो जाएगा। और वापस से शो करना है तो हम किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे, जिससे वापस से रिबन शो होने लग जाएगा। इस रिबन को हम यहाँ पर पिन जो ऑप्शन दिख रहा है, रिबन, पिन द रिबन, इस पर हम क्लिक करेंगे, जिससे जो टैब है अपना हाइड नहीं होगा, यानी कि स्क्रीन पर हमें यहाँ पर टैब को फिक्स कर देना है। इसके बाद हम होम टैब को देखते हैं। होम टैब जो है हमारा कई सारे जो ग्रुप्स है, ग्रुप में डिवाइड रहता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला जो ग्रुप है होम टैब का, उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में डिवाइड किया गया है। क्लिपबोर्ड के कमांड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप के कमांड्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये पैराग्राफ ग्रुप है। पैराग्राफ ग्रुप के कमांड्स हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो स्टाइल्स है, स्टाइल्स ग्रुप ये दे रखा है और लास्ट में एडिटिंग ग्रुप दे रखा है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक जो टैब है वो अन्य ग्रुप में डिवाइडेड रहता है। जो रिबन है, रिबन के जस्ट हम नीचे देखेंगे तो रिबन के नीचे एक लंबी सी बार हमें देखने को मिलती है। इसे हम यहाँ पर रूलर बार कहते हैं। रूलर बार का काम यहाँ पर किसी आइटम ऑब्जेक्ट को जो है पेज की स्थिति में नापने के लिए किया जाता है इसका यूज़।
और इसी में यहाँ पर जो है लेफ़्ट हैंगिंग इंडेंट जो होता है, इंडेंट को कम ज़्यादा करना, मार्जिन को कम ज़्यादा करना, और राइट हैंगिंग इंडेंट होता है जिससे भी हम मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपना डॉक्यूमेंट एरिया। यहाँ पर जो है एक लाइन ब्लिंक करती हुई दिखाई दे रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं कर्सर। कर्सर की स्थिति जहाँ होती है वहाँ पर हम टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं MDS कंप्यूटर रायपुर, ये हमने यहाँ पर टाइप कर लिया है। तो जहाँ कर्सर की पोजीशन होगी वहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं। कर्सर को नीचे वाली लाइन में लाने के लिए हम एंटर की दबाएंगे, जैसे कि RS80 स्टूडेंट लिस्ट, ये हमने टाइप कर लिया है RS80 स्टूडेंट लिस्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ जहाँ कर्सर की स्थिति होगी वहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं। रूलर बार की स्थिति यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली है, इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल रूलर बार कहते हैं। इसके बाद ये वर्टिकली है, इधर हम देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में भी एक रूलर बार आपको देखने को मिलेगी, इसे वर्टिकल रूलर बार कहा जाता है। जैसे ही हम पेज को ऊपर नीचे करने वाले होते हैं तो यहाँ पर जो है इसे स्क्रॉल बार कहा जाता है। स्क्रॉल बार भी दो तरफ हमें दिखाई देती है। यहाँ पर हम बात करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार की, जो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए काम आती है, इसे हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर हमारा पेज काफ़ी ज़्यादा जूम हो चुका है तो एक और स्क्रॉल बार हमें यहाँ पर दिखाई देगी, जिसे हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टली होती है, इसलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसी के जस्ट हम लास्ट में देखते हैं ये स्टेटस बार होती है, जो कि हमें पेज का स्टेटस बताती है कि हमने कितने वर्ड, कितनी लाइनें, कितने पैराग्राफ, कितने पेज हमने टाइप कर ली है। जैसे हम वर्ड के जस्ट स्टेटस बार के जस्ट नीचे देखते हैं तो ये हमारे टास्क बार होती है, जिसमें हम पेज को या डॉक्यूमेंट विंडो को हम मिनिमाइज करके देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जूमिंग एरिया होता है, जूम स्लाइडर हमें दिखाई देती है। अगर हम पेज को जूम कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम पेज को जूमिंग कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। ये इस तरह से जूमिंग कम हो रहा है और यहाँ से हम जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो वर्ड में होता है जूमिंग, मैक्सिमम जो है 500 तक जूम होता है, यानी कि पेज को हम अधिकतम 500 तक जूम कर सकते हैं और न्यूनतम हम 10 तक जूम कर सकते हैं। तो बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि MS वर्ड के अंदर मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम याद रखना है 10 जूम होता है और मैक्सिमम 500 जूम होता है। तो आज की क्लास में हमने MS वर्ड को ओपन करना, MS वर्ड के इंटरफेस के बारे में सीखा है। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें, अगले क्लास में हम सीखेंगे फाइल बनाना, सेव करना और उसे ओपन करना। थैंक यू वेरी मच।